गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पूर्व में कुछ सवाल दिए गए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स की मुझे प्रॉब्लम आई कि सर हमको कुछ सवाल नहीं आए। उनमें से एक सवाल ये है, x बराबर 0.235 के ऊपर बात कर चुके हैं। इस सवाल को देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इसके बाद क्या किया, x बराबर 0.235। अब 3 और 5 के ऊपर बार का चिन्ह है, इसलिए 3 और 5 की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, इसलिए हम इसे दोनों पक्ष को 100 से गुणा करेंगे। 1 अंक के ऊपर बार होता है तो 10 से, 2 अंक के ऊपर होता है तो 100 से, 3 अंक के ऊपर होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। इसलिए हमने यहां लिखा दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर 100x इज इक्वल टू, इसको जब हम गुणा करेंगे 23535, आगे 2 जीरो लगा दी 100 की, डॉट डॉट कितने अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5, राइट साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहां लगा दिया। तो ये हमारे पास हो गया 100x इज इक्वल टू 23.535, इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हम करेंगे समीकरण 2 को, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। LHS में से LHS घटाएंगे, RHS में से RHS घटाएंगे। तो देखिए 100x में से ये 1x, 100x माइनस का 1x, इधर देखिए 23.535 डॉट माइनस 0.235 के ऊपर बार, इसको घटाएंगे अपन। तो 100 में से 1 गया तो कितना आया, ये 99x। इसमें से घटाएंगे तो देखो ये मैंने यहां लिख दिया 23.535, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो 2 3 5। देखो बताइए, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 3 और 2, तो कितना आया हमारे पास यहाँ 23.3। इसके बाद हमें x का मान चाहिए, तो x के साथ जो भी राशि गुणा में वो क्या है, इसके बटे में। तो x के साथ जो भी राशि यहाँ पे गुणा में है वो इसके बटे में। लास्ट में ये पॉइंट हटाएंगे हम, बटे में कितने जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है इसलिए हम बटे में 1 जीरो लगा देंगे। तो यदि ये कट रहा है किसी पहाड़े से तो हम इसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो यही इसके क्या होगा, इसके आंसर। दैट्स क्लियर। एक बार और देखेंगे हम इस सवाल को वापस। देखिए x बराबर 0.23535 के ऊपर बार का चिन्ह है। क्वेश्चन आगे इसे p बटे q के रूप में निरूपित कीजिए। सर्वप्रथम जिस अंक के ऊपर बार का चिन्ह है उस अंक की हम यहाँ पे पुनरावृत्ति करेंगे। तो 35 के ऊपर बार का चिन्ह है, इसलिए हमने 3 5 को एक बार रिपीट करके लिख दिया। तत्पश्चात 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, इसलिए हम दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर x को 100 से गुणा करा 100x बराबर, इसको 100 से गुणा करा, ये ऐसा कैसा लिख करके आगे 100 की कितनी जीरो बढ़ा दी हमने, 2 जीरो बढ़ा दी, डॉट डॉट ये है। हमने यहाँ पर गिने 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद ये जीरो का कोई महत्व नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया 23.535, डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 2। इसके पश्चात हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं। तो LHS में से LHS को घटाएंगे, RHS में से RHS को घटाएंगे। तो 100x माइनस का 1x बराबर, RHS में से RHS घटा रहे हैं तो देखो 23.535 माइनस 0.235, 100x में से 1x गया तो कितना आएगा, 99x आ जाएगा। इसमें से इसको घटाया तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी की डिजिट ऐसे की ऐसी। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 3 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, तो हमारे पास यहाँ आया 23.3। हमें केवल x का मान ज्ञात करना है, तो x के साथ जो राशि गुणा में है तो वो क्या आएगी, इसके बटे में आ जाएगी। पॉइंट हटा दिया, बटे में कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो हमारे जो आंसर आया x की जो वैल्यू आई वो आई 233/990। यदि ये कट रहा है किसी पहाड़े से तो हम इसको काट देंगे, नहीं कटेगा तो वो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। आप इसे उतार लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इतना करने के बाद हमें पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। बाकी के क्वेश्चन आपको स्वयं करने थे, आपने कर लिए होंगे। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि x के बराबर कोई डिजिट हमको दे रखी है, उसे p बटे q के रूप में रिपीट करना। इसको उतारिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे 1.6 जो आपके चैप्टर प्रश्नावली है उसमें हम कुछ सवाल देखेंगे जिसमें हम कुछ सूत्र हैं, आप कक्षा 8 में पढ़ करके आए हो। बहुत सिंपल सूत्र है। देखिए मैं आपके पास यहाँ लिखता हूँ, आप इसको उतार लिया होगा आपने इतनी देर में।
देखिए कुछ फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले ए पे घात m गुणा ए पे घात n, इसका जो सूत्र है वो होता है ए पे घात m प्लस n। देखो ये आधार है, ये घात है, ए पे घात m ए पे घात n, ये दशमलव का मतलब ये गुणा का चिन्ह है। आधार समान है तो घातों का क्या हो जाता है योग, तो ए पे घात m प्लस n। दूसरा हमारे पास सूत्र है ए पे घात बटे ए पे घात n। जब नीचे से घात ऊपर आएगी तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तीसरा हमारे पास सूत्र है ए पे घात m की पावर n, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की घात n गुणा n। फिर हमारे पास सूत्र है ए पे घात m b पे घात n, तो a गुणा b और इसको अवघात n। फिर है किसी भी संख्या पे घात यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है 0 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 पे घात 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ये 5 सूत्र है हमारे पास। ए पे घात m गुणा ए पे घात n, ए पे घात m प्लस n, ए पे घात m बटे ए पे घात n बराबर ए ऐसा का ऐसा, ऊपर वाली पावर एज इट इज, नीचे से घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। फिर एक संख्या है इस पे घात ये है, फिर ब्रैकेट के बाद एक और घात है, तो संख्या ऐसी कैसी रहेगी, दोनों घातांक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ए पे घात m b पे घात m बराबर दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उस पर अवघात एक साथ लगा देंगे। किसी भी संख्या पे घात 0 होती है तो उसका मान क्या आता है 1 आता है। तो इन पर आधारित मैं आपको एक एक सवाल बताता हूं, देखिए। जैसे सबसे पहले इस सूत्र पर आधारित कोई सवाल देखते हैं अपन। 2 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 3, ये कुछ सवाल। देखिए आधार समान है, आधार समान होगा तो घातांकों का योग होगा। अभी मैंने बताया ए पे घात m प्लस n, ए की जगह तो क्या आएगा 2, m 2, n की जगह 3, तो ये क्या हो गया 2 पे घात 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 की घात 5, ये क्या होगा इसके आंसर होगा। ऐसे ही दूसरे सूत्र पर आधारित एक सवाल है। जैसे अपने पास सवाल आ गया 11 पे घात 1 बटे 2 बटे 11 पे घात 1 बटे 4, बटे वाला है। देखो दोनों का आधार समान है 11 11, ये 11, ए की जगह तो आगे 11, m माइनस n, m की जगह क्या है ये 1 बटे 2, माइनस n की जगह क्या है 1 बटे 4, ये घातांक हो गए माइनस। अब 11 ऐसा का ऐसा, देखिए जब बटे में कोई संख्या होती है, भिन्न को हल करना है आपको, तो भिन्न को हल करने के लिए अगर बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह होते हैं तो उसमें हम लघुत्तम लेते हैं। इसमें लघुत्तम क्या आएगा 2 और 4 का लघुत्तम आएगा 4। नीचे वाली संख्या को उसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 एकम 2, 4 से 4 कितनी बार कट गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करा 1, 11, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1 बटे में 4, तो ये इसके आंसर हो गए 11 की घात 1 बटे 4। आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार और देखिए दोबारा से, देखिए 2 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 3, आधार समान है घातों का योग होगा। 2 आधार समान है, 2 लिख दिया अपन ने, घात क्या है 2 और 3 है, दोनों को जोड़ के लिखते 2 प्लस 3, 2 और 3 कितने हो गए 5। आंसर हमको घातांक रूप में ही देने हैं, तो 2 पे घात क्या हो गया इसका 5, इसका आंसर हो गया। अगर वो ये कहते मान ज्ञात कीजिए तो अपन एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार तो 1 2 3 4 5। यहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार हम पूछते हैं 2 की घात 5 का मान क्या होगा, वो तुरंत बताते हैं फटाक से करोगे 2 पंजे 10। दिस इज रॉन्ग, वो गलत है। क्यों, 2 की घात 5 का मतलब है जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा के रूप में लिखा जाता है। 2 की घात 5 है अर्थात 2 को कितनी बार लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आंसर 32। दैट्स क्लियर। सेकंड सवाल मैंने आपको दिया कि 11 पे घात हाफ 1 बटे 2 एंड अपॉन में 11 पे घात 1/4 1 बटे 4, ए पे घात m बटे ए पे घात n। इस फार्मूला ए पे घात m माइनस n, ए की जगह तो 11 हो गया बेस, पावर हो गई इसकी हाफ माइनस 1/4 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4। 11 जब भी बटे में कोई संख्या होती है प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं, हम उसमें लघुत्तम लेते हैं। क्या लघुत्तम आएगा इसमें 4, 2 का भाग दे दो 2 बार, माइनस 4 से 4 कट गया 1 बार, घटा दो, प्लस और एक माइनस की संख्या होती है तो घटती है, 2 में से 1 गया तो कितना आया 1, तो 11 पे घात 1 बटे 4, ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए।
आप कंप्लीट इसको उतारिएगा, सूत्र है और ये सवाल है, आप इसको उतारिएगा। ठीक, देखिए और भी कुछ सवाल है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो आ सकते हैं, बहुत सरल सवाल है बिल्कुल। ये लगा लीजिए आप क्लास 7 क्लास 8 में आपने पढ़ा है घन, आधार और घातांक वाले सवाल आपने पढ़े हैं कक्षा 8 में दूसरे अध्याय में, उसी प्रकार के सवाल है, बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ जैसे आपके पास सवाल आ जाता है 32 पे घात 2/5 का मान ज्ञात कीजिए, ये मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात कैसे किया जाए? 32 कई जने का क्या है 16 पे घात 2, 16 पे घात 2 नहीं आएगा, 16 पे घात 2 का मतलब तो 16 × 16 होगा, 16 × 16 256 हो गया, दिस इज रॉन्ग। 32 के आप अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, प्राइम फैक्टर कैसे, 2 का भाग, सबसे छोटी डिजिट अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का भाग हम इसमें देंगे, 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, भाग देते रहे हम। कितनी बार आए 2? 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की घात 5। फिर होल घात क्या है ये? 2/5, 5 से 5 काट दीजिएगा, क्या जाएगा? 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 2 × 2, 2 दूनी 4, ये क्या है हमारे पास? इसके आंसर हो गए 2 दूनी 4। दैट्स क्लियर, ये हमारे आंसर हो चुके हैं। ऐसे ही आप एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप करके देखिएगा, 16 पे घात 3/4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, 16 पे घात 3/4। अब 16 को कई बार हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, तो आप 4 का स्क्वायर से करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप उसको शॉर्ट में ऐसे कर देना, 16 है, 2 कितनी बार आया? 4 बार, 2 की घात 4 पे होल घात 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब तो हम जानते हैं क्या होगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं 2 × 6 कर देते हैं, जो कि गलत है। 2 पे घात 3 मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी संख्या पे घातांक जो होता है उस संख्या को आप उतनी बार लिखिए, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 उसके क्या होंगे? आंसर। आप इसको खुद करके देखिएगा। और भी मैं आपको जैसे सवाल देता हूं, 32 पे घात है 1/5, ठीक है, 125 पे घात है 1/3, ये कुछ क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पश्चात में एक सवाल और बताता हूं आपको छोटा सा, 125 पे घात जैसे माइनस का 1/3 है, मैं माइनस की घात का सवाल बताता हूँ। 125 तो क्या होगा? देखो वैसे तो 5 की घात 3 होती है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कैसे आएगा, वो सभी स्टूडेंट्स को मालूम नहीं कि 5 की घात 3 होती है। यहाँ पे एक 5 है, तो आप सर्वप्रथम 5 पे भाग देके देखिए, इसमें 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 55 और ये 5 एकम 5, 5 कितनी बार आया? 3 बार, ये 5 की घात 3, फिर होल घात -1/3, 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 की घात क्या आ गया? -1। यहां तक तो लगभग 90% स्टूडेंट सही करते हैं, उसके बाद भी स्टेप गलत कर देते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर लिख आते हैं -5, और जहां -5 लिखते हैं वहीं हमारा सवाल क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि -5 इसका आंसर नहीं आ सकता, इसको गुणा थोड़ी ना करेंगे, 5 एकम 5 -5, दिस इज रॉन्ग। हम यहां इसको क्या करेंगे, 5 की घात -1 का मतलब है, या तो आप इसको यही रख दो 5 की घात माइनस का एक आंसर, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस की घात को प्लस बनाना है तो आप उसको बटे में लिख सकते हैं, माइनस की घात को प्लस बनाना है तो आप उस संख्या को क्या में लिख दीजिए? बटे में, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/5। ये छोटा सा एक सवाल था, आया था एक बार 1 नंबर का, तो आप इसको उतार लीजिएगा, और ये जो आपका होमवर्क है ये आप ये क्वेश्चन करके देखोगे। थैंक यू।